लास्ट वीडियो में हमने कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम फ्रॉड एंड इट्स इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, फ्रॉड यानी हम कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में हम उसे धोखा कहते हैं और इस टर्म को द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है, जो कहता है सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस fraud as an act committed by a party to a contract with intent to deceive another party। कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी को धोखा देना और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने के इंटेंशन से कोई भी किया गया हुआ एक्ट जिसे हम फ्रॉड कहते हैं, विच इंक्लूड्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, एक्टिव कंसलमेंट, प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव एंड एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर फ्रॉडुलेंट बाय लॉ। समझो एक कार डीलर है जो उसके कस्टमर को उसकी डैमेज्ड कार सेल कर रहा है। अब उसको पता है कि ये कार डैमेज है, बट वो कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट में उतरने के लिए यानी कार बाय करने के लिए उसको इंटेंशनली इंड्यूस कर रहा है, तो इसे हम फ्रॉड कह सकते हैं। अब डेफिनेशन में जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन आया है, अब ये टर्म हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑफ समथिंग दैट इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। यानी कार डीलर कस्टमर को बताता है कि उसकी कार एक्सीलेंट कंडीशन में है, जबकि वो जानता है कि ये सच नहीं है, जिसे हम फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। Second, active concealment of fact, hiding a fact that one knows or believe to be true with the intention of preventing the other party from knowing it। यानी ये कार डीलर सक्रिय रूप से इस बात को छुपाता है कि ये कार एक्सीलेंट कंडीशन में नहीं है, या फिर इसका इंजन प्रॉब्लम है, या फिर इस कार का बार बार एक्सीडेंट हुआ है। यानी ये कार डीलर एक्चुअल फैक्ट को हाइड कर रहा है। थर्ड वन, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, गिविंग अ प्रॉमिस टू डू समथिंग विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कैरिंग इट आउट। यानी कार डीलर बिना कोई प्रॉमिस करके कस्टमर को ये कार बाय करने के लिए राजी कर रहा है या फिर इंटेंशनली फोर्स कर रहा है। फोर्थ, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, परफॉर्मिंग एनी अदर एक्ट दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिसलीड अनदर पार्टी इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कौन से भी एक्ट जो फ्रॉड के इंटेंशन से किए गए हो। Fifth one, any such act or omission as the law declare to be fraudulent. Certain omissions may also be considered fraud, such as in case where there is no duty to disclose। या फिर कार बेचने के लिए कोई सा भी किया गया हुआ एक्ट जो फ्रॉड के तरीके से इलीगल माना जाता है, तो इसे हम फ्रॉड कंसिडर कर सकते हैं। अभी हमने फ्रॉड की डेफिनेशन में 5 टर्म्स एक्सप्लेन किया है, जिसमें फर्स्ट है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड वन इज एक्टिव कंसलमेंट, थर्ड वन इज प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, fourth one is any other act fitted to deceive, and fifth one act or omission declared fraudulent by law। अब इस फ्रॉड में दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। फर्स्ट वन इज मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। समझो एक कार डीलर है जो पुरानी लेकिन गुड कंडीशन की कार बेच रहा है, ये बताए कि ये कार पुरानी है। हालांकि कस्टमर अगर पूछता है कि क्या ये कार ठीक है और डीलर जब चुप रहता है, तो इस साइलेंस को भी हम फ्रॉड कहते हैं, बिकॉज कार डीलर का साइलेंस इस बात का प्रमाण है कि ये कार ठीक है। सेकेंड कंसिडरेशन, ड्यूटी टू स्पोक, यानी कभी कभी बोलने का कर्तव्य कुछ स्थिति में उत्पन्न होता है, जैसे कि अगर कस्टमर कार खरीदने से इनकार नहीं करता तो हम मान लेते हैं कि कार गुड कंडीशन में है। अब आते हैं फ्रॉड एंड इट्स इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी फ्रॉड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पर कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट वन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी फ्रॉड के द्वारा किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग से ही वॉइड कंसिडर किया जाता है। सेकेंड वन, राइट टू रिस्टेंड, यानी अफेक्टेड पार्टी या फिर इनोसेंट पार्टी को ये राइट होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। या फिर थर्ड वन, राइट टू अफर्म, यानी इनोसेंट पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट अपहोल्ड यानी कंटिन्यू कर सकती है, और यदि इनोसेंट पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के राइट्स खो जाती है। फोर्थ वन, रेस्टिट्यूशन, यदि कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड की वजह से कैंसिल हो जाता है तो बोथ पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट द्वारा प्राप्त हुए सभी बेनिफिट्स को अपने ओरिजिनल ओनर के पास रिस्टोर करना पड़ता है। एंड फिफ्थ वन, राइट टू डैमेजेस, यानी अफेक्टेड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो नुकसान हुआ है वो दूसरे पार्टी से वो रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने फ्रॉड एंड इट्स इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के बारे में बात करेंगे।